इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। तो तालाब का पानी साधु को लेने का निषेध नहीं है, लेकिन कब का जिस समय सूर्य दोपहर में हो जाए और ऊपर का जल सूर्य के द्वारा प्रासुक हो जाए, तो आप ऊपर का प्रासुक जल, गर्म जल लिया जा सकता है, झरने का जल लिया जा सकता है, क्योंकि वो पत्थरों से टकरा करके आया। जिस जल में बहता हुआ हो और मनुष्य या तिर्यंच प्राणी उसमें से आना जाना लगा हुआ है, तो जल प्रासुक माना जाता है, ऐसा वह लिया जा सकता है। लेकिन का जो स्थिर है, सूर्य की आदि किरणें नहीं लगी हुई हैं, उन्होंने गर्म नहीं किया, उसको नहीं लिया जा सकता। लेकिन उन्होंने किया और प्रातः काल का समय था, उसका उपयोग कर लिया। अब मान के चलो कि अगर साधु के कमंडल में जल ना हो और उनको कहीं अनिवार्य कार्य करना पड़ जाए, कमंडल में जल है नहीं, तो क्या करेंगे? तो गुरुजी ने बताया था कि अगर इसका वेग आ जाए, मल मूत्र का अत्यधिक, कमंडल में जल भी ना हो, तो कहा अपना कार्य तो कर लो, निवृत्त हो जाओ, और उसके बाद तब तक मौन धारण किए रहो जब तक आपको प्रासुक शुद्धि के लिए जल ना मिल जाए, तब तक मौन धारण किए रहो। व्यक्ति कोई ना कोई समझ जाएगा कि क्या आवश्यकता है ना। और क्या फिर जब आपको प्रासुक जल की व्यवस्था हो जाए, तो अपनी यथायोग्य शुद्धि करके, यथायोग्य स्थान देख करके शुद्धि करके अपना कार्य करें। तो का इस तरह की स्थिति भी है। तो इस प्रकार का कि जब उनको ये बात चलने लगे, तब देखा कि अरे ऐसी स्थिति है, तो उनके लिए वह अशुचि पदार्थ के लिए शुद्ध करने के लिए वह जल को तो ले लिया और चले आए। तब उन्होंने, उन चंद प्रभु छुल्लक ने उनका नाम ही बदल दिया। बोले इनको आगम का ज्ञान तो है, लेकिन श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। ज्ञान होना अलग बात है, विश्वास होना अलग बात है। ज्ञान तो एक छोटे से बच्चे को भी हो जाता है। आज छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ा दो आप, क्यों, बुद्धिमान तो बच्चे होते ही, वो भी रट लेते हैं और बता देते हैं, है ना। तो का ज्ञान होना अलग बात होती है, श्रद्धान होना अलग बात होती है। तो जब श्रद्धान हो जाए तो वही ज्ञान समीचीन हो जाता है। ऐसा वह उनको श्रद्धान का अभाव था और देखा गया, तो सामने भी देखा गया, तो इसलिए कोई बात नहीं। और ने कहा इसीलिए इनको हमारे गुरु ने कुछ नहीं कहा और चलते बने। अब इसके बाद उन्होंने कहा चलो अब उसकी परीक्षा कर लें जिसको हमारे गुरु ने आशीर्वाद भेजा है। आखिर उसमें ऐसी क्या विशेषता है, उसको भी देख लूं। और विशेषता देखने के लिए चल दिया। और भगवान महावीर स्वामी तो मोक्ष चले गए थे, काल निकल चुका था। और विद्याधर ने अपनी विद्या के बल से, चूंकि वह विद्याधर थे, तो विद्याधरों के लिए काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, चूंकि उनका आगमन यहाँ बंद हो जाता है। जैसे आज आपने किसी विद्याधर को नहीं देखा होगा, आकाश में उड़ते हुए मानव को नहीं देखा होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया। ये काल के प्रभाव से स्वयं आना बंद हो जाता है। वैमानिक देव भी यहाँ नहीं आते। सामान्य देवों का तो यहाँ वास देखा जाता है, लेकिन वैमानिक देवों का आगमन बंद हो जाता है। कब हो जाता है? जब ये पंचम काल प्रारंभ हो जाता है, तब उनका आगमन भी बंद हो जाता है। तो इस तरह उनका आगमन बंद क्यों होता है? कारण क्या होगा? कहा कि इस समय, जिस समय यहाँ पंचम काल लगता है, उस समय यहाँ धर्मात्माओं की संख्या न्यून हो जाती है और धर्म भी न्यून हो जाता है। और जब धर्मात्माओं की संख्या न्यून हो जाती है, तो अच्छे लोगों का आगमन बंद हो जाता है।
वो कहती हैं अब यहाँ क्या जाना, है ना। जैसे जो एक गांव बसता ना, तो आजकल शहर का सिस्टम तो बदल गया, लेकिन पहले गांव का सिस्टम एक विभिन्न प्रकार का होता था कि अलग अलग मोहल्ले बसते थे। एक मोहल्ला होगा जिसमें उच्च वर्ण के लोग रहेंगे और एक मोहल्ला होगा जिसमें शूद्र वर्ण के लोग रहेंगे। उसमें शूद्र वर्ण वाले में उच्च वर्ण वाला नहीं जाएगा रहने को, और उच्च वर्ण वाले में शूद्र वर्ण वाला रहने को नहीं आ सकता। ऐसा गांव में निश्चित स्वमेव रहता था, नेचुरल रहता था। और उच्च वर्ण वाला व्यक्ति कभी शूद्र वर्ण वाले के मोहल्ले में नहीं जाता था, कदाच बहुत अनिवार्य काम हो तो जाए, अन्यथा वह नहीं जाता था, है ना। अन्यथा किसी के द्वारा मैसेज भेज देता था कि फलाने से बोल दो फलाने ने बुलाया है, तो वो शूद्र व्यक्ति उनके घर स्वमेव आ जाता, लेकिन वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे। तो ऐसे का ये पंचम काल मतलब धर्म का शूद्र मोहल्ला हो गया। क्या हो गया? धर्म का। तो यहाँ पर अब वो लोग आना पसंद नहीं करते तो यही समझते होंगे वो लोग। तो का वहाँ पर आना उन्होंने पसंद ही नहीं किया कि नहीं अब इधर नहीं आना, भारत क्षेत्र में अब नहीं जाना। ऐसे तो उन्होंने भी, तो उस समय उन्होंने चंद्रप्रभ क्षुल्लक ने उस रेवती रानी की परीक्षा करने प्रारंभ की, और परीक्षा करने के लिए उन्होंने एक कार्य किया कि सबसे पहले देखें तो आखिर इसका श्रद्धान कितना दृढ़ है। तो उनका दृढ़ श्रद्धान करने के लिए उन्होंने अपनी विक्रिया से और विद्या के बल से विभिन्न प्रकार के महापुरुषों के रूप दिखाए। क्या जो लौकिकता में ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं, उनके पहले रूप दिखाए और उनकी सभाएं भी लगा ली। लेकिन का दूसरे लोगों का आगमन तो हो गया सुनकर के, लेकिन रेवती रानी ने कहा कि ये सब तो कहाँ होते हैं, अब मामला ही समझ निकल गया। अंत में जाकर के उन्होंने कहा तीर्थंकर भगवान का भी दरबार लगा दिया। तो उसने कहा कि तीर्थंकर तो 24 होते हैं, वो भी हो गए, नारायण भी 9 होते हैं, वो भी सब निकल गए। अब तो ये कोई मायावी है, और वैसे मायावियों ने भी यहाँ आना तो बंद कर दिया है, लेकिन अभी हो सकता है काल थोड़ा कम हुआ है तो कोई आ गए हों, ऐसा भी सोच करके और का जाने की आवश्यकता नहीं है। कौतूहल धर्म के नाम पर देखने की आवश्यकता नहीं है, तो वह नहीं गई, कौतूहल को देखने के लिए नहीं गई। तो अपनी बात ये भी चल रही है यहाँ पर कि कौतूहल को अगर कौतूहल के रूप में देखा जाए तो बाधा नहीं है, लेकिन धर्म के रूप में देखा जाए तब वहाँ बाधा उत्पन्न हो जाती है, अमूढ़ दृष्टि हो जाती, मूढ़ दृष्टि हो जाती है, अमूढ़ नहीं रह पाते, है ना। तो ऐसे का उसको देखने के लिए बाधा उत्पन्न, कोई बड़ा विकल्प नहीं। अब देखा गया और आने का थोड़ी सी परीक्षा करके और देख लें बात क्या है, और थोड़ी सी परीक्षा करने के लिए और चल दिया। अब का अभी तक तो हमने इसको अपने पास बुलाने की कोशिश की लेकिन नहीं आई, अब स्वयं चल के देखते हैं, उसकी धर्म की परीक्षा कर लेते हैं कितना दृढ़ धर्म है। तो अब वो कार्य दिखाते हैं, अभी तक तो वो दिखाया जो हो चुका था और अब आगे नहीं होने वाला, अब वो दिखाते हैं जो वर्तमान में विद्यमान है। तो अब उसकी आस्था कितनी विद्यमान की विद्यमान होने पर कितनी दृढ़ आस्था है उसको और देख लेते हैं। तो उन्होंने अपना बिल्कुल रुग्ण रूप बना लिया, ऐसा कि बहुत रोग शरीर में उत्पन्न है, और जिस मार्ग से रेवती रानी का आगमन होता था उसी मार्ग पर जाकर के बिल्कुल एक पेड़ के नीचे बैठ गए।
जैसे इनसे चला ही ना जा रहा हो बिल्कुल। और बहुत सारे रोग लग गए हों, ऐसा रोगी शरीर अपनी विद्या के बल से बना। रेवती रानी ने देखा, जब उस मार्ग से निकलना हुआ और देखा कि अरे ये तो क्षुल्लक हैं, हमारे आराध्य हैं, और इनको क्या तकलीफ हुई है, चलो दूसरा काम बाद में, पहले इस काम को पहले करना है। और उनको अपने साथ लेकर के कहा, हमारे महल में पधारो। ऐसा निवेदन करके अपने साथ उनको ले गई। उनकी बढ़िया से पहले शुद्धि आदि करवाई और फिर आहार के लिए निवेदन किया और उनके लिए यथायोग्य रीति से उनको आहार कराया। जब उनको आहार कराया तो उन्होंने अपनी विक्रिया से बहुत खा लिया। और बीमार आदमी अगर ज़्यादा खा ले तो हमेशा वह बाहर आ जाता है, ऐसा नियोग रहता है। बुखार आ जाए और बुखार में ज़्यादा खा लो तो बाहर आ जाए। तो का अस्वस्थता में खाया हुआ भोजन बाहर आ जाता है, पचता नहीं है। जठराग्नि उसको झेल नहीं पाती, इसलिए अल्प आहार किया जाता है या हल्का आहार भोजन किया जाता है। तो इस तरह उन्होंने तो अपनी विक्रिया से बहुत कर लिया और करने के बाद उन्होंने उसको बाहर भी निकाल दिया। और बाहर जब निकाला तो वह भी का दुर्गंध युक्त निकाला, उसमें एक और विशेषता लगा दी। तो रेवती रानी ने ये नहीं कहा कि जब अस्वस्थ है तो इतना क्यों खा लिया, है ना? क्या कहा? हाँ, धर्मात्मा व्यक्ति कभी दूसरे को दोष नहीं देता। कोई कहता है तुम्हें क्या दोष देना, है ना? वह अपने को दोष देता है। तो उन्हें कहा ठीक है। तो अपने आप पर विचार किया कि बताओ, मैं इतनी धर्मात्मा होकर के मुझे आहार कराने की क्रिया नहीं आती है, कैसा मेरा ये धर्म बना, कैसी वो धर्मात्मा। मुझे ये भी विवेक नहीं है कि साधु को आहार कैसे कराया जाता है ना? ये विवेक श्रावक में होना अनिवार्य होता है कि साधु को आहार कैसे कराया जाता है और स्वयं को भी कैसे करना है, ये भी विवेक होना अनिवार्य होता है। शरीर की प्रकृति वात पित्त कफ 3 प्रकार की होती है आयुर्वेद के अनुसार। उसमें वात पित्त और कफ तीनों की प्रकृति को जान करके कि अगर तीनों सम चलते हैं, वात पित्त कफ तीनों सम चलते हैं, तो आप कैसा भी भोजन कर लें सब पच जाएगा, कोई उससे विकृति उत्पन्न नहीं होगी, ऐसा नियोग रहता। और अगर वात पित्त कफ में से तीनों में से कोई कम बढ़ है तो फिर वो भोजन करना होता है जो कम है उसको ऊपर लाए और जो ज़्यादा है उसको कम करे। तो हमेशा इस तरह की प्रवृत्ति होती है। अगर मान के चलो कफ की वृद्धि हो रही है तो कफ की वृद्धि को रोकने के लिए हमेशा उष्ण प्रकृति का भोजन किया जाता है। जिनकी प्रकृति, जिन पदार्थों की प्रकृति उष्ण होती है वो लिए जाते हैं, तो कफ समन हो जाता है। अगर पित्त की प्रकृति अधिक होती है तो हमेशा पित्त को समन करने के लिए
क्षारी पदार्थ लिया जाता है और रसीला पदार्थ लिया जाता है, रसदार पदार्थ, है ना। मतलब जूस और पानक आदि का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। और अगर वायु की प्रकृति अधिक होती है तो वायु को समन करने के लिए हमेशा मधुर वस्तु का प्रयोग किया जाता है, मीठी वस्तु का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, तो उससे वायु का समन होता है। ऐसे का तीनों प्रकार की प्रकृति को जान करके और फिर कार्य किया जाता है कि कौन सी प्रकृति अधिक है। अब कोई कहे कि साधु तो पहले ही दिन आए हो, हम कैसे जानेंगे कि इनकी क्या प्रकृति है। बात सही। तो उनके आहार लेने की प्रक्रिया से ही पता चल जाता है कि इनकी कौन सी प्रकृति होना चाहिए, क्योंकि शरीर नेचुरल होता है, वो उसी चीज को ज़्यादा मांगता है जो चीज उसकी प्रकृति के अनुकूल हो। और जब वो आहार लेते हैं तो उसी से पता चलता है ये वस्तु इनको ज़्यादा वह होती है। तो है जिस वस्तु को ज़्यादा ले रहे मतलब कि समझो कि इनकी प्रकृति ये है, इसलिए इनको ये चीज़ ज़्यादा देना चाहिए। ऐसा हमेशा से तुका जो समझदार होता है, ज्ञानी होता है, वो इस तरह की प्रक्रिया स्वयं करता है। और आहार भी कैसे लेना चाहिए इस बात का विवेक होना चाहिए। महाराज ने हाथ खोला और सब ने बड़ा बड़ा पटक दिया, ऐसा नहीं होता है। का आहार हमेशा उतना दिया जाता है जितना एक गिलास में लिया जा सके, ये विवेक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम थोड़ा दोगे तो उसका शोधन तुम भी अच्छे से कर लोगे और जो साधु है लेने वाले वो भी अच्छे से देख लेंगे। तो का उतना दिया जाता है जितना एक गिलास में वह लिया जा सके, उतना ही। उससे ज़्यादा भाई कहीं भागना थोड़ी है। आप दूसरा गिलास देंगे दूसरी वस्तु को हो जाएगा। ऐसा इस क्रम से दिया जाता है। पटक नहीं दिया तो अंजलि भर दो, खूब ढेर लगा दो, वो शोधन कैसे करेंगे, है ना। बिना शोधन के खाएंगे तो दोष लगेगा। वो भी है कि आपने ईर्ष्या का समितन पालन नहीं किया और अंतराय आदि का पालन भी नहीं हो सकता, तो इसलिए का उसको उसी क्रम से दिया जाता है। तो उन्होंने रेवती रानी ने अपने आप पर कहा कि अरे मैंने कैसा आहार करा दिया जो इनको बचा ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।